हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है और आज हम सीपीसी के बारे में पढ़ेंगे। सीपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे आदेश, निर्णय और डिक्री। और किसी विद्वान ने कहा है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो जब भी आप पसीना बहा के मेहनत करेंगे तो आपको अपने लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे। आज हम सीपीसी में पढ़ेंगे ऑर्डर, जजमेंट और डिक्री। ये है क्या, थोड़ा हम डिफिनीशन देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। डिफिनीशन है, ऑर्डर दिया है 2 के क्लास 14 में, यानी सेक्शन 2 में सभी परिभाषाएं दी गई है। लेकिन ये तीनों परिभाषाएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्री से मेंस से दोनों से इससे क्वेश्चंस बनता है। 2 के 14 में अब आप सोच रहे होंगे 2 के 14 फिर 2 के 9, 2 के 2 क्यों बता रहे हैं। तो आपको प्रोसीडिंग हम बता रहे हैं। सबसे पहले आदेश आता है, उसके बाद निर्णय आता है, उसके बाद डिक्री आता है। तो ये आप अपने तरीके से जैसा लगे मैनेज कीजिएगा। हम आपको इस पॉइंट के आपके माइंड में सेट करने के लिए यह अपना ड्राफ्ट बनाए हैं। तो आदेश हम पढ़ेंगे 2 के 14 में। तो आदेश का परिभाषा सुनिएगा। आदेश का तात्पर्य सिविल न्यायालय के न्याय निर्णय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। यानी न्यायालय के निर्णय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है जो निर्णय, जो डिक्री नहीं है, उसको हम आदेश कहेंगे। परिभाषा है, निर्णय की परिभाषा समझिएगा। डिक्री प्लस आदेश, डिक्री और आदेश के आधारों का कथन जहाँ होगा उसको हम निर्णय कहेंगे। डिक्री प्लस आदेश के आधारों का कथन निर्णय। अब डिक्री का पढ़िएगा। डिक्री की परिभाषा क्लास 2 के 2 में दिया गया है और निर्णय 2 के 9 में। तब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा इधर आइएगा, कि न्याय निर्णय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है जो किसी वाद में विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का वहां तक अवधारणा करता है जहां तक न्यायालय से संबंधित हो, तो उसे हम डिक्री कहते हैं। अब डिक्री प्रारंभिक भी होती है और डिक्री अंतिम भी होती है। प्रारंभिक डिक्री कौन सी है, जिसमें जो वाद के कुछ पॉइंटों को डिसाइड कर दिया जाता है और उसके बाद वाद क्या होता है, आगे फिर से चालू हो जाता है। और अंतिम डिक्री क्या है, जो वाद खत्म होने पर बनती है, यानी उस वाद में अब कोई इशू बचा नहीं है, तो उस पर जो डिक्री बनती है वो अंतिम डिक्री है। अब देखिए आदेश 7 जब आप पढ़ेंगे प्लेंट, तो 7 के नियम 11 में कहा गया है कि वाद पत्र की अस्वीकृति भी डिक्री मानी जाएगी। और धारा 44 है, 44 में कहा गया है कि मान लीजिए इस संहिता का वर्णन जिस क्षेत्र में नहीं है, इस संहिता का प्रभाव जहाँ नहीं है, ये संहिता जहाँ लागू नहीं है, और उस जगह अगर कोई राजस्व न्यायालय कोई निर्णय करके डिक्री बनाती है तो उसका निष्पादन इसी नियम के थ्रू हम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा। और दूसरी चीज कि कौन सी चीजें डिक्री नहीं है, तो न्याय निर्णय ऐसा न्याय निर्णय जो जिसकी अपील, कोई ऐसा न्यायालय का निर्णय है जिसका अपील आप आदेश की तरह करें तो वह डिक्री नहीं मानी जाएगी। अगर न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया और आपने अपील किया आदेश की बात, तो वो क्या होगी, वह निर्णय डिक्री नहीं मानी जाएगी। चूक खारिज डिक्री नहीं होती। यानी आपने मान लीजिए आपने वाद पर दाखिल किया, कोई चूक हो गया, चूक में जैसे आपने डबल कॉपी नहीं लगाया वाद पत्र की, या आपने टिकट नहीं लगाया, आपने जो फीस था वो सब चीज़ें नहीं किया, तो यहाँ खारिज जो वाद पत्र होगा उसको डिक्री नहीं मानेगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने किताबी बातें तो बता दिया आपको, जो किताब में लिखा है वही चीज़ें हमने क्या किया, बता दिया। और आपको, हमें तो लगता है आपको 90% समझ में आया भी नहीं होगा, लेकिन अब इसी चीज़ को हम व्यवहारिक रूप से आपको बताएंगे, तब जाके आपको यह आदेश, निर्णय और डिक्री पूरी तरीके से समझ में आएगा। आइए अब चर्चा करते हैं।
आदेश का वर्णन जब हम केस कोर्ट में जाते हैं और केस फाइल करते हैं, तो केस फाइल करने के बाद कोर्ट क्या करती है, सम्मन का आदेश करती है। यानी आदेश का काम है आपके केस को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना, तब तक बढ़ाना जब तक निर्णय न हो जाए। तो आदेश क्या है, कोर्ट का एक स्टेप है निर्णय तक पहुंचने के लिए। सोचिएगा, आदेश एक क्या है, स्टेप है। अब देखिए, आदेश स्टेप इसलिए बनाया गया निर्णय तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अब बीच में सम्मन का आदेश हो गया, तो सम्मन पे अब क्या होगा, पार्टी आएगी ना, आएगी अपना जवाबदेही लगाएगी। फिर से अगर मान लीजिए पार्टी नहीं आती है, प्रतिवादी नहीं आता है, तो फिर से कोर्ट आदेश करती है कि दोबारा आप सम्मन कीजिए, या फिर से बोथवे पैरी के लिए आदेश करती है। तो ये सब चीज़ें कोर्ट का एक आदेश क्या है, कोर्ट का काम है आदेश के माध्यम से वाद पत्र को निर्णय बिंदु पर पहुंचाना है। यानी केस क्या करती है, कोर्ट क्या करती है, आदेश के थ्रू, समझिएगा, आदेश के थ्रू निर्णय तक पहुंचती है। तो आप समझ गए होंगे कि आदेश क्या है। तो जैसे आप ऑर्डर शीट पढ़ेंगे, फाइल खोलेंगे, तो ऑर्डर शीट पर लिखा रहता है कि अंतिम अवसर दिया गया आदेश, साक्ष्य के लिए साक्षी को बुलाने के लिए इन्हें आदेश किया गया, और वकील कमिश्नर को आदेश किया गया। तो ये सब चीज़ें लाने के लिए, या वकील कमिश्नर को आदेश किया गया किस चीज़ के लिए, आगे एविडेंस दे जो भी उन्होंने केस से रिलेटेड रिपोर्ट फाइल किया। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। एक ही शब्द में आप समझ जाइएगा, बस इतना कि आदेश निर्णय तक पहुंचने के लिए एक स्टेप है किसी भी केस का नहीं, सिर्फ सिविल केस का। अब देखिए दोस्तों, आदेश तो आप समझ गए, अब निर्णय पाइए। तो निर्णय में क्या होता है, निर्णय में जब प्रतिवादी आता है और अपना जवाबदेही लगा देता है, उसके बाद से इशू बनता है, और जितने भी, मान लीजिए यहाँ पर इशू बन गया, यहाँ पर आपका चूँकि हमारा ये केस ख़त्म हो गया, इसलिए ये सब चीज़ें हमने बहुत मुश्किल से लिखा है। आप समझिएगा, इशू बन गया, 4 पॉइंट पे इशू बन गया कि ये इशू बन गया, 4 इशू बन गया। अब उस चारों इशू पे कोर्ट दोनों पक्षों का एविडेंस लेती है ना, वादी का एविडेंस लेगी, प्रतिवादी का एविडेंस लेगी, वादी का जीरो प्रतिवादी करेंगे, प्रतिवादी का जीरो वादी करेंगे, और उस एविडेंस के थ्रू पूरे वाद केस का निष्कर्ष निकालती है, और उस निष्कर्ष में पूरा डिटेल लिखती है। वही तो है निर्णय। जैसे आप निर्णय जब लिखेगी, तो निर्णय में पूरा लिखेगी कि PW1 का केस, वादी के इतने 1 2 3 गवाह हैं, ये प्रतिवादी के इतने गवाह हैं, वादी ने अपने प्लेंट में ये कहा है, प्रतिवादी ने अपने प्लेंट में अपने जवाबदेही में ये कहा है। ये सब पूरा विस्तार यहाँ पे क्या करेगी कोर्ट, पूरा पॉइंट शुरू से लेके और लास्ट तक पॉइंट पूरा लिख देगी। एग्जाम्पल में आप सोचिए, जो बाबरी मस्जिद का केस आया था, उस पर 1045 निर्णय जो लिखा गया था, 1045 पेजों में निर्णय लिखा गया था। अब सोचिए, अब 1045 पेज में निर्णय लिखा गया था। अब कोई किसी को निर्णय पढ़ना तो कहेगा नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, कौन जाएगा इतना बड़ा निर्णय पढ़े, हमारे बस की बात नहीं है, बस हमको पता चल गया ना, सोशल मीडिया है ये बता रही है, हमको पता चल। तो देखिए दोस्तों, निर्णय यही काम करती है, यानी डिक्री प्लस आदेश के आधारों का कथन वर्णन कर देती है कि हमने आदेश दिया था, किस लिए दिया था, हमने ये सब चीज़ें किया था, किस लिए किया था। अब देखिए डिक्री क्या है, अब ये बताइए। निर्णय में तो कोर्ट ने पूरा विस्तार 1045 पेज में बाबरी मस्जिद का निर्णय सुना दिया, लेकिन निर्णय में कभी भी वादी प्रतिवादी के अधिकारों का वर्णन नहीं होता है। इसलिए डिक्री बनाया गया कोर्ट ने, यानी सिविल प्रोसीजर कोड में डिक्री की व्यवस्था की गई, और डिक्री का काम यही रहता है कि जीते हुए पक्षकारों के क्या अधिकार हैं, उन सब का चर्चा इसमें होता है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि किस मकान के लिए वादी ने केस किया कि मकान मेरा है और मेरे अंदर ये सब चीज़ें, लेकिन प्रतिवादी कब्जा किए हैं। तो अगर निर्णय आता है, तो निर्णय में मान लीजिए निर्णय में वादी जीत गया,
तो वादी के फैसला तो निर्णय में तो सब चीज़ें बता दी जाएगी कि वादी कैसे जीता है, प्रतिवादी ने क्या क्या जवाबदेही में लगाया, स्टेप बाय। लेकिन डिक्री में बताया जाएगा कि उस मकान का 70% भाग या 100% भाग वादी प्रयोग करेगा, वादी बेच सकता है, वादी इसको कहीं भी यूज कर सकता है, यह वादी को कोर्ट के द्वारा अधिकार दिया जाता है। तो एक ही वर्ड में आप लोग समझिएगा, डिक्री आपको अधिकार दे देती है कि आप इस केस में जीते हैं, जो रिलीफ है वो आपका अब अधिकार हो गया। अधिकार हो गया तो भाई आप यूज कर लेंगे, उसका कहीं भी प्रयोग करेंगे। आज सपोज डेट मान लीजिए प्रतिवादी जीत गया, तो प्रतिवादी जीतेगा तो उसमें बताएगी कि मकान का ये हिस्सा प्रतिवादी के अधिकार में आता है, इन सब चीज़ों का प्रयोग प्रतिवादी करेगा। और वादी ने क्या किया है, प्रतिवादी को परेशान किया है, इसलिए वादी को आदेश कर देगी कि वो देनदारी दे। देनदारी का मतलब परेशान किया है तो भाई प्रतिवादी डिस्टर्ब हुआ है, जानबूझ के वादी ने ये सब किया है, तो हरासमेंट के लिए क्षतिपूर्ति देगी। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए इस सीपीसी में इसका परिभाषा आदेश, निर्णय और डिक्री का दिया है, लेकिन पढ़ने पर समझ में नहीं आता है। तो इस तरह से दोस्तों यह आदेश, निर्णय और डिक्री समाप्त हुआ। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बार और हम आपको बताएंगे एक एक वर्ड में, यानी आदेश क्या है, तो किसी भी केस को आगे बढ़ाने का काम आदेश के द्वारा किया जाता है। और निर्णय क्या है, उस केस पे विवाद बिंदु को डिसाइड करने का आधार निर्णय होता है। और डिक्री क्या है, आदेश और निर्णय से पक्षकारों के जो अधिकार बनते हैं उस अधिकार का वर्णन डिक्री में किया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए लोग आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।